साथी, पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा सीटों को लेकर फलौदी सट्टा बाजार ने बड़ी भविष्यवाणी की है और अपने आने वाले चुनाव परिणाम से पहले एक आंकड़ा पेश किया है कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली है। जैसा कि आपको पता है, ये वही फलौदी सट्टा बाजार है जो चुनाव आने पर समय समय पर ओपिनियन पोल सर्वे बताता रहता है। साथियों, अगर आप भी पश्चिम बंगाल के होंगे तो देखिए फलौदी सट्टा बाजार में आंकड़ों के साथ किस प्रकार से कितना सीटें कौन सा दल पाती है और कौन सी दल विपक्ष में रहना चाहती है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे पीछे आप देख सकते हो विधानसभा की 294 सीटें हैं कुल पश्चिम बंगाल में, और जो दल हैं वो ममता बनर्जी टीएमसी है, कांग्रेस है और भाजपा है और अन्य। साथियों, अब शुरुआत करते हैं एक एक जिले को लेकर कि फलौदी सट्टा बाजार ने क्या भविष्यवाणी की है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो पूर्व मेदिनीपुर 16 विधानसभा की सीटें हैं, और यहाँ पर जो फलौदी सट्टा बाजार कह रहा है कि यहाँ पर 8 सीटें ममता बनर्जी के खाते में जा रही है, जबकि यहाँ पर 8 सीटें यहाँ पर भाजपा के खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है और यहाँ पर अन्य का भी खाता नहीं खुल रहा है, यानी पूर्व मेदिनीपुर में यहाँ पर मुकाबला बराबरी का अनुमान लगाया जा रहा है। अब आप अपना राय इसको लेकर जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर चलते हैं दूसरे जिले पश्चिमी वर्धमान। 9 विधानसभा की सीटें हैं, 9 में से 4 सीटें यहाँ पर टीएमसी के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि 5 सीटें यहाँ पर आप देख सकते हो भाजपा के खाते में जाने का अनुमान है, और कांग्रेस और अन्य छोटे दलों का कोई खाता नहीं खुल रहा है। साथियों, अब आगे देखिए पूर्व वर्धमान 16 विधानसभा की सीटें हैं, और जो फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान है 9 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि 7 सीटें भाजपा, और यहाँ पर कांग्रेस और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो पूर्व वर्धमान के जितने भी लोग होंगे वो आप इसको लेकर बताइएगा। साथियों, आगे देख सकते हो पश्चिमी मेदिनीपुर 15 विधानसभा की सीटें हैं, और फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान है कि 10 सीटें टीएमसी के खाते में जाने का अनुमान है और 5 सीटें भाजपा के खाते में, अन्य का किसी का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब आगे देख सकते हो पुरुलिया में 9 सीटें हैं, 9 में से 6 सीटें टीएमसी के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि 3 सीटें भाजपा और अन्य का भी कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब आगे देख सकते हो मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा की सीटें हैं, और यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी फलौदी सट्टा बाजार में बन रही है ममता बनर्जी की 18 सीटें जीतने का अनुमान है। भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है मुर्शिदाबाद में, और कांग्रेस के खाते में 3, अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अगर आप भी मुर्शिदाबाद के होंगे तो फलौदी सट्टा बाजार की इस भविष्यवाणी के बारे में आप भी बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए नादिया 17 विधानसभा की सीटें हैं नादिया में, 17 में से 12 सीटें टीएमसी के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि 5 सीटें यहाँ पर भाजपा के खाते में, और कांग्रेस और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। सुपड़ा साफ हो रहा है नादिया में भाइयों। अब आगे देख सकते हो कोलकाता 11 सीटें हैं, 11 में से जो फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा है वो 9 सीटें ममता बनर्जी के खाते में जाने का कह रहा है, 1 सीटें यहाँ पर भाजपा को मिल रही है, 1 सीटें कांग्रेस को, अन्य का कोई कलकत्ता में खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप कलकत्ता से होंगे तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा। अब देखिए कालिम्पोंग 1 सीटें हैं और 1 सीट टीएमसी को जा रही है, बाकी सभी का सुपड़ा साफ हो रहा है क्योंकि इस जिले में 1 ही सीट आती है। साथियों, अब आगे देख सकते हो दक्षिण 24 परगना 31 विधानसभा की सीटें हैं, और ये जिला बड़ा है जिसमें 20 सीटें फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार 20 सीटें ममता बनर्जी को जा रही है, जबकि 8 सीटें यहाँ पर भाजपा को मिल रही है, 2 सीटें कांग्रेस को, 1 सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। साथियों, तो अगर आप इस जिले के होंगे तो आप अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं दक्षिण दिनाजपुर 6 विधानसभा सीटें हैं, और फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा है कि 4 सीटें टीएमसी को मिल रही है, जबकि 2 सीटें भाजपा को, और यहाँ पर कांग्रेस और अन्य का सुपड़ा साफ हो रहा है। अब आगे देख सकते हो हुगली में 18 विधानसभा की सीटें हैं, 18 में से 13 सीटें टीएमसी को मिलने का अनुमान है, जबकि 3 सीटें भाजपा को, 2 सीटें कांग्रेस को, अन्य का भी कोई खाता नहीं खुल रहा है। तो हुगली के जितने भी साथी होंगे अपना राय जरूर दीजिएगा ये फलौदी सट्टा बाजार को लेकर। अब दार्जिलिंग में देख सकते हो 5 सीटें हैं, 5 के 5 सीटें दार्जिलिंग में क्लीन स्वीप हो रही है ममता बनर्जी। अब लगातार फलौदी सट्टा बाजार ये आंकड़े पेश कर रहा है, आंकड़ों को लेकर आप अपना राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि जो सर्वे आए हैं दार्जिलिंग को लेकर वहां पर ममता बनर्जी बढ़त दिखाई दी है। साथियों, अब यहाँ पर आगे देखिए जलपाईगुड़ी 7 सीट है, 7 में से 5 ममता बनर्जी को मिल रही है, भाजपा का खाता नहीं खुल रहा है, टीएमसी को 1, कांग्रेस को 1 और अन्य को भी 1 मिलने का अनुमान है भाइयों। अब आगे देख सकते हो झाड़ग्राम में 4 सीटें हैं, और यहाँ पर भी
जो फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा है वो कह रहा है कि 4 के 4 सीटें ममता बनर्जी को जाने का अनुमान है। अब यहाँ पर देख सकते हो वीरभूम में 11 सीटें हैं। 11 में से ममता बनर्जी को 7 सीटें मिलने का अनुमान है फलौदा सट्टा बाजार में 3 सीटें भाजपा को मिलने का अनुमान है, 1 सीट कांग्रेस को, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब आगे देख सकते हो बांकुरा में 12 सीट आ रही है और यहाँ पर 8 सीटें ममता बनर्जी को, 2 सीटें भाजपा को, 1 सीटें कांग्रेस को, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब उत्तर 24 परगना बड़ा जिला है, 33 सीटें हैं और 33 में से 21 सीटें ममता बनर्जी को यहाँ पर फलौदी सट्टा बाजार में आंकड़ा है कि 21 सीटें मिलने का अनुमान है। 7 सीटें भाजपा को, 3 सीटें कांग्रेस को और 2 सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान है साथियों। अब आप कुछ विहार को देख सकते हो, 9 सीटें हैं। 9 में से 5 सीटें ममता बनर्जी को जाने का अनुमान है, 4 सीटें भाजपा को, कांग्रेस और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब यहाँ पर हावड़ा में देख सकते हो क्या अनुमान है फलौदी सट्टा बाजार का, 16 सीटें हैं। 16 में से भाइयों 13 सीटें टीएमसी को मिलने का अनुमान है, जबकि 3 सीटें भाजपा और अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब यहाँ पर आगे देख सकते हो अलीपुरद्वार, 5 विधानसभा की सीटें अलीपुरद्वार में, जिसमें 3 सीटें यहाँ पर टीएमसी, 1 सीटें भाजपा, 1 सीटें कांग्रेस, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। यानी फलौदी सट्टा बाजार का जो आंकड़ा है अलीपुरद्वार को लेकर वो यहाँ पर आपके सामने है, आप इसको लेकर राय दे सकते हो। अब मलदा में 12 सीटें हैं और फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा क्या है यहाँ पर देख सकते हो 8 सीटें। यहाँ पर 8 सीटें ममता बनर्जी को मिलने का अनुमान है, 3 सीटें भाजपा को, 1 सीटें कांग्रेस को, अन्य का भी कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब उत्तर दिनाजपुर में 9 सीटें हैं और यहाँ पर 9 में से 5 सीटें टीएमसी को मिलने का अनुमान है, 1 सीटें भाजपा को, 2 सीटें कांग्रेस को, 1 सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। अब आगे देख सकते हो कुल मिलाकर 294 विधानसभा सीटों में से फलौदी सट्टा बाजार का आंकड़ा कहता है कि 198 सीटें ममता बनर्जी के खाते में जाने का अनुमान है, जबकि यहाँ पर 74 सीटें भाजपा को, 16 सीटें कांग्रेस को और 6 सीटें यहाँ पर अन्य के खाते में जाने का अनुमान है। तो आज हमारे जितने भी साथी होंगे पश्चिम बंगाल के, वो फलौदी सट्टा बाजार के इस भविष्यवाणी के बारे में आप बताइए, क्या इनका अनुमान सही होगा, क्या इनका अनुमान गलत होगा, आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए। तो मैंने आपको पश्चिम बंगाल के हर एक जिले का जो फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़े हैं मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ममता बनर्जी का जो प्लस पॉइंट है वो क्या है, अगर आप बंगाल के होंगे तो कमेंट बॉक्स खुला बता सकते हो, और भारतीय जनता पार्टी का प्लस पॉइंट क्या है और वीक पॉइंट क्या है ये भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और कांग्रेस जो 16 सीटें पाने का अनुमान है वो आप इसको लेकर कैसे देखते हो, और अन्य को भी 6 सीटें जाने का अनुमान है। तो हमारे जितने भी पश्चिम बंगाल के साथी होंगे, हमारे भाई बहन होंगे, वो आप अपना राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि बंगाल में इस बार आपने देखा होगा अमित शाह की रैली हो रही है, मोदी की रैली हो रही है। अब सब लोग रैली में ये कह रहे हैं कि बंगाल में घुसपैठिए हावी हैं। अब एक अंदाजा लगाइए, जैसे बिहार में चुनाव हुआ था घुसपैठिए आ गए थे, अब बंगाल में चुनाव हो रहा है वहां पर घुसपैठिए आ गए हैं, अब यूपी में जब चुनाव होगा तो यूपी में घुसपैठिए आ गए हैं। तो हमारे बंगाल के जितने भी साथी होंगे वो भारतीय जनता पार्टी से सतर्क रहिएगा, क्योंकि जैसे जैसे जिस प्रदेशों में चुनाव होता है वहां पर ऑटोमेटिक घुसपैठिए पहुंच जाते हैं। और गोदी मीडिया से भी आपको सावधान रहना है, आपको पैनिक नहीं होना है। आपकी जो वर्तमान सरकार है वो हर सर्वे में, चाहे वो गोदी मीडिया का सर्वे हो, चाहे वरिष्ठ पत्रकारों का सर्वे हो, चाहे जमीनी रिपोर्टरों का सर्वे हो, सबके सर्वे में यहाँ पर ओपिनियन पोल में, एग्जिट पोल में, फलौदी सट्टा बाजार में सब जगह टीएमसी को बढ़त मिल रही है। अब हमारे जितने भी साथी होंगे हमारे इस बात से अगर सहमत होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पश्चिम बंगाल से वीडियो देख रहे हैं या देश से किसी भी कोने से आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको अपना राय, कीमती राय जरूर देना है कि आप क्या इस ओपिनियन पोल से, फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़े से क्या सहमत है या नहीं सहमत है, तो कितना सहमत है, कितनी सीटें आपके अनुमान से बंगाल में आ रही है। तो हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पर नए नए आए हो इस वीडियो को देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो और एक अच्छा सा प्यारा सा आप कमेंट करके अपना राय जरूर दो। जय हिंद, जय बंगाल।